आप अगर वो कहते हैं ना सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, सिर्फ उनके हकूक़ की बात करेंगे, तो बाकी जो मिनॉरिटीज़ पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उनका क्या? आखिर वो भी तो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी तो पाकिस्तानी हैं, वो इंसान नहीं है क्या? इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, तो आपको मिनॉरिटीज़ को साथ लेके चलना पड़ेगा और उनको उनके हकूक़ देना पड़ेंगे, तब आप जो है ना एक अपनी अच्छी तस्वीर दुनिया के सामने रख सकते हैं। वरना ये जो है ना शोबदेबाजी और इस तरह के एक्ट्स, ये कोई मायने नहीं रखते। आपको अगर अपना हकीकी चेहरा दिखाना है तो इस तरह के इक़दाम जब तक आप नहीं करेंगे, इंडिया ने बिल्कुल ठीक किया है। अगर उन्होंने ये बात की है कि भाई सिर्फ इस्लामोफोबिया के हवाले से बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि रिलीजियोफोबिया के लिहाज से बात होनी चाहिए। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, मैं यहाँ पर भी बहुत से ऐसे इंतहा पसंद लोग मौजूद हैं, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से ना जो है ना लोगों में अवेयरनेस नहीं है और लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए और नफ़रत जो है ना लोगों में प्रमोट हो रही है। जब तक आप इस्लाम की सही टीचिंग्स लोगों के सामने पेश नहीं करेंगे, उनको इस्लाम का सही चेहरा नहीं दिखाएंगे, तो इस तरह के मसाइल जन्म लेंगे। जड़ांवाला जैसे वाक़यात होते रहेंगे इस मुल्क में। अगर आप लोग इस तरह के मसाइल की और इस तरह के जो शिद्दत पसंदाना इक़दाम हैं उसको सपोर्ट करते रहेंगे, तो लोग जो है ना आगे बढ़ कर ये इक़दाम करेंगे और दुनिया भर में आप रुस्वा होंगे। जो इस्लाम की रियल टीचिंग को जानता है वो आपकी इस बात को एक्नॉलेज करेगा और आपको अप्रिशिएट करेगा कि जो बात आप लेके चल रही हैं वो आईने इस्लाम है और इस्लाम की रूह है। अगर आप दूसरे जो मज़ाहिब के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, उनके हकूक़ सल्ब करेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप कोई और जो है ना लिबादा ओढ़ लें। मुसलमान नहीं हो सकते आप। क्या करते हैं? यार मैं CSS का एस्पिरेंट हूँ, CSS की तैयारी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। गाइस हमारे पास एक स्टूडेंट है जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा लग रहे हैं। आज इनसे पूछते हैं, कश्मीर के रिलेटेड बात करेंगे। भाई कश्मीर के बारे में क्या जानते हो? दो कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया, क्या लग रहा है कि डेवलपमेंट कहाँ पर ज़्यादा हो रही है? यार इंडिया के कश्मीर में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, हाँ। कैसे पता चला आपको? वो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत कश्मीर को लेके और वहाँ की जो जनरल पब्लिक है, मुझे लगता है वो ज़्यादा कश्मीर, हाँ सीरियस है कश्मीर को लेके। यहाँ पर लोग तो कहते हैं कि दिखावा कर रहा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का पार्ट है कश्मीर, वो तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है। क्या हकीकत है? हकीकत यार इसमें यही है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं जितने इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं। और दूसरा यार मेरी बात सुनो ना, कि अमेरिका को भी देखना चाहिए ना, कि अमेरिका का भी एक फैक्टर है। अमेरिका इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करता है। अमेरिका सुपर पावर है, सुपर पावर जिसको सपोर्ट करेगा। और पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि वो सुपर पावर के साथ उनका मतलब इतना नहीं है रिलेशन, अमेरिका के साथ उनका रिलेशन इतना अच्छा नहीं है। खान साहब ने तो वैसे ही उनको जितनी भी हैं वो ड्रोन की वो क्या कहते हैं बेसिस कहते हैं, अमेरिकन बेसिस, वो नहीं दी, मना कर दिया था। तो हमारा जो है ना वो, हम जब तक सुपर पावर्स के साथ हमारे रिलेशन नहीं अच्छे होंगे तब तक हम दुनिया में, पाकिस्तान जो है ना वो किसी भी इशू पे, चाहे वो पानी का इशू हो, चाहे कश्मीर का इशू हो, चाहे फ़लस्तीन का इशू हो, उसके अंदर हम आगे नहीं आ सकते। हाँ, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर आज की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक कि वहाँ पर कश्मीर के अंदर फार्मूला रेस हुआ है और फार्मूला रेसिंग के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और वो कश्मीर के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी जगह, खूबसूरत पहाड़ है इर्द गिर्द। मैं आपको वीडियो दिखाई देता हूँ। फार्मूला किस चीज़ का? फार्मूला कार्स नहीं होती जो उनसे रेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, ये देखें, वो वहाँ पे कर सकते हैं। ये देखें, ये कश्मीर के अंदर ये रेस हो रहा भाई। ये चेक करो और दिखाता हूँ आपको। ये चेक करें, गाड़ियाँ कैसे जा रही हैं। ये दुबई के अंदर रेगिस्तान में देखा था हमने, कश्मीर के अंदर गाड़ियाँ दो टायरों पे पाकिस्तान वाला कश्मीर भाई, ये हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रहा है, इंडिया में वहाँ हो सकता है। वो कर सकते हैं ये काम। देख रहे हो कितना खूबसूरत बनाया है इसको। ये देखें जरा, क्या यार आपको नहीं लगता कि कश्मीर हमारे में भी ये सारी चीजें हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं। होती क्यों नहीं? अगर हमारी जो लीडरशिप है वो चाहे तो वो बहुत कुछ करने को तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हमारी लीडरशिप में अभी वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। 370 के आर्टिकल के बाद कश्मीर को दिल्ली के साथ जोड़ दिया, ट्रेन सिस्टम बना दिया, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना दिया, G20 की मीटिंग करवा दी, अभी फार्मूला रेस की मीटिंग, ये भी फार्मूला रेस भी वहाँ पर करवा दिया। अच्छा, मिस वर्ल्ड ने भी टूर कर लिया। 20 मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर आकर देख रहे हैं, कश्मीर को विजिट कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं बहुत सेफ है, विजिट करो। उस G20 के बाद वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़कर वहाँ पर भाई टूरिस्ट गए। क्या कर रहे हैं हम?
हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। क्या करना चाहिए? यार मैं ये कह नहीं सकता, क्योंकि देखे ना अब जिस तरफ हमारी हिस्ट्री पॉइंट आउट कर रही है, तो आसार तो इसी चीज़ के हैं कि यार हमें जो है ना, हम वर्ल्ड बैंक में, हम उधर यूएनओ में जाके बोलते तो हैं अपने हक के, लेकिन हमें खुद भी देखना चाहिए कि यार हम क्या हम कश्मीर को क्या उस तरह का डेवलप कर सकते हैं जैसे इंडिया ने डेवलप किया है। 70 साल में सड़कें बनी हैं देहात की, उससे 10 गुना सिर्फ 2.5 साल में बनी। मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने एक प्रोविंस में दिया था एम्स और दूसरे में आईआईटी और आईएम। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, दोनों को एम्स और दोनों को आईआईटी आईएम, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, क्रेडिट उन्हीं को देता हूँ। पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शारग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर, आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान हुआ? तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए कश्मीरियों का। हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के साथ। तो हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करे ताकि हमारा मुंह भी बंद हो जाए। जो 1998 की जंग थी वो कैसे लड़ी गई थी? वो 4 लोगों ने बैठ के मंसूबा बनाया था और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था उसको पता ही नहीं था। कारगिल वार की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, 4 लोगों ने बैठ के, मैं आज चैलेंज करता हूं कि अगर कोई बंदा मेरी बात आके निगेट करे कि 4 बंदों ने, 4 जर्नलों ने बैठ के ये मुकदमा ये बनाया, मंसूबा बनाया कि हमने चढ़ दौड़ना इंडिया के ऊपर। आपको अगर कहा जाए कि इंडिया साइड कश्मीर को आजाद करवाने जाना, क्या करेंगे उसके लिए? जान दे देंगे या नहीं? बिल्कुल जान दे देंगे। जान दे देंगे। और दिन का कमाते कितने? 700-800। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 है। 2 बच्चे हैं और 700-800 कमाते हैं और कश्मीर उधर वहाँ पे जाके जान दे देंगे इंशाल्लाह। क्या उसकी वजह क्या, मतलब क्या वजह? मुसलमान रहते हैं उधर। अच्छा, इस वजह से। वही बात दिलशाद भाई, वही बात हुई है ना, मतलब मुझे पता है ना, ये हो जो उन्होंने रीजन क्या बताई है कि वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, यानी मजहब के साथ टच कर दिया गया, जोड़ दिया गया। सारे जो मुजाहिद है ना वो सारे पाकिस्तान में पैदा होते हैं, ठीक है। आपको कोई मुजाहिद यूरोप में पैदा होता नहीं मिलेगा ना। यूरोप में भी तो मुसलमान रहते हैं, यूएई में भी मुसलमान रहते हैं, सऊदी अरब में भी रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मुजाहिद सिर्फ यहाँ से क्यों मिलते हैं? ये इतनी जरखेज मिट्टी है कि यहाँ से मुजाहिद पैदा ही होते जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि सऊदी अरब जो है वहाँ पे तो मुसलमानों की जो है वो इबादत गाहें भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। अब मुझे बताएं वहाँ पे क्यों नहीं कोई मुजाहिद पैदा होता? वहाँ पे मुजाहिद इसलिए कोई नहीं पैदा होता कि जब मुजाहिद पैदा होने लगता है तो उसको पहले पकड़ लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर मुजाहिद को तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। पॉलिटिकल लीडर्स का कोई कसूर नहीं है। बेशक इस मामले के ऊपर मेरी जान खतरे में आती आ जाए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है और वो कभी भी नहीं चाहती कि ये मसला सॉल्व हो। आज मैं खड़ा हूँ, आज से 70 साल बाद भी ये मसला सॉल्व नहीं होगा अगर एस्टेब्लिशमेंट का किरदार पॉलिटिक्स के अंदर रहता है। ज़बरदस्त। कश्मीर की बात करूंगा आज मैं भाई आपके साथ। क्या लगता है कि कौन सा कश्मीर मौजूदा टाइम के अंदर ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही है कश्मीरियों को? कहाँ पर ज़्यादा मतलब कि खुशहाली होगी, हमारी तरफ या इंडिया साइड कश्मीर की तरफ? इसके बारे में आप क्या जानते हो, क्या कहना चाहेंगे आज? ज़ाहिर सी बात है, ऑब्वियसली रिसेंटली जो इन्वेस्टमेंट हुई है इंडियन कश्मीर में, और उसके अलावा जो उन्होंने इफ्तिताह वगैरह किए हैं, मुख्तलिफ जो उन्होंने इंसेंटिव्स वहाँ दिए हैं, तो इंडियन कश्मीर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है और वहाँ ज़्यादा बनिस्बत पाकिस्तानी कश्मीर के, और अच्छा जा रहा है वो अगर कंपैरिजन में। सर अभी की न्यूज़ बताता जाऊँ, वहाँ पर फार्मूला कार्स की रेसिंग करवाई जा रही हैं और कार ने ऐसे ऐसे स्टंट्स दिखाए हैं कि पूरी दुनिया में वो वीडियोस वायरल हो रही हैं और लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये कहाँ पर हो रही है ये रेस, इतनी कमाल शानदार किस्म की। तो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ये इंडियन साइड कश्मीर है। अगर मैं बात करूँ वहाँ पर, तो G20 की मीटिंग भी वहाँ पर हुई, इंडिया G7 का भी पार्ट वहाँ पर G7 में भी बुलाया जाता है। अगर बात करें वहाँ पर, तो मिस वर्ल्ड भी वहाँ पर विजिट करके गई हैं और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की जा रही है और $14 बिलियन का वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बजट दिया जाता है कश्मीर को। कैसे देखते हो ये सारी बातें? क्यों हम क्या कर रहे हैं कश्मीर के लिए, थोड़ा बताएंगे ऑडियंस को? बेसिकली जितनी भी आपने चीज़ें गिनवाई हैं ये सब की सब इंटर रिलेटेड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। अब हमारे यहाँ देखें 2017 से लेकर 2023 तक कितने वज़ीर आज़म आए हैं? 6 वज़ीर आज़म आए हैं, ठीक है। पहले नवाज शरीफ थे, उसके बाद शाद खान अब्बासी थे, उसके बाद एक केयर टेकर आए, फिर इमरान खान आए,
फिर शहबाज शरीफ आए, फिर केयर टेकर आए, दोबारा शहबाज। 6 साल में 6 वज़ीर आज़म। यहाँ कोई भी पॉलिसी होती है वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होती, एक हाइब्रिड किस्म की रजीम बना दी गई है, जिसकी वजह से जो हमारी तमाम तर पॉलिसीज़ होती हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं जा सकती। जबकि इंडिया में अगर एक देखा जाए, एक स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर होती है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, और जब ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी कंट्री में आती है वो लिंक करती है इकनॉमिक स्टेबिलिटी से। वहाँ जो इनकी इकनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से जो इनकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं वो फ्लरिश करती हैं, और वो यही चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो उनका इंडियन कश्मीर है, यानी अभी मुतनाज़ है जो भी कह लें, तो वहाँ वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी एक स्टेट लेवल की पॉलिसी, और वो उनको उसके समरात मिल रहे हैं और वो उनको मिलेंगे। बनिस्बत अगर पाकिस्तान के देखा जाए तो हमारे कम्प्लेक्स किस्म के मामलात हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो एक कन्वेंशनल टाइप की पॉलिसीज़ हैं, और उनकी जो ज़्यादातर तवज्जो होती है वो भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ ही है। अभी तक उनसे गवर्नमेंट सेटल नहीं हो रही। तो भी बताऊँगा कश्मीर के हवाले से। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अभी जो आपने जैसे इंट्रो करवाया, गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरह आके उसने वहाँ पे डेवलपमेंट के शुक्रिया अदा किया और डेवलपमेंट के बहुत बड़े पैकेजेस भी दिए। और रिसेंटली जब श्रीनगर में मोदी आया था उसने भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए। तो अब देखते हैं इस बात के ऊपर है कि अब इंडियन साइड जो कश्मीर है और पाकिस्तान साइड कश्मीर है, इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहिए हमें, क्योंकि पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर, आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान हुआ? तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए कश्मीरियों का। हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है उस कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के साथ। तो हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करे ताकि हमारा मुंह भी बंद हो जाए। पिछले 75 साल से हम इसी चीज का तो इंतजार कर रहे हैं। अगर चले वो मुंह बंद करने के लिए भी कर रहे हैं तो उनको लोगों को तो फायदा हो रहा है ना, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। अब देखिए, आपने बताया जिस तरह यूनिवर्सिटीज उधर बनी है, अब रिसेंटली IIT का एक प्रोजेक्ट वहाँ पे बना है, हाँ, मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पे बने हैं, ठीक है। अब मुझे पाकिस्तान साइड पे आजाद कश्मीर पे बताएं, आपको मुश्किल से 2 से 3 यूनिवर्सिटीज मिलेंगी और उसके बाकी सब कैंपसेस हैं। आप मुझे 10 यूनिवर्सिटीज ऐसे नहीं बता सकते आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कि बनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बात आप कह रहे हैं कि रिलीजियोफोबिया, यस इट इज़ अ रिलीजियोफोबिया। हम इसको इस्लामोफोबिया इसलिए कहते हैं कि लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट और रिलीजन। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं, ठीक है। और जो क्योंकि हमारा एक मज़हब है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हमें उसकी टीचिंग्स दी गई हैं, हमें प्रॉपरली उस चीज़ को गाइड किया गया और हमें उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताए गए हैं कि जी देखें आपका ये एक मज़हब है, आपके ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हम उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हमें फॉलो अप करना पड़ता है क्योंकि वी हैव द डायरेक्ट कनेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह विद अल्लाह ताला, ठीक है। अल्लाह ताला से हमारा जो डायरेक्ट कनेक्शन बना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। क्या नफ़रत सिर्फ इस्लाम के लिए ही है? हिंदुओं के लिए कितनी नफ़रत है? अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो यहाँ पर कोई 23% के करीब पॉपुलेशन थी, आज 2 रहेगी, कहीं पे लिखा आता है 3% रहेगी। तो नफ़रत तो हिंदुज़म के को भी लेके दुनिया में की जाती है, सिखिज़म को भी लेके की जाती है। तो रेजोल्यूशन को जो है इंडिया ने स्किप किया, वोट नहीं किया। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने ये सही किया या गलत? क्योंकि इंडिया के जो दोस्त है सऊदी अरेबिया, UAE, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। बेसिकली इंडिया तो इस चीज़ को स्किप करेगा, अच्छा, ठीक है। हम लोग अगर एक जो लोकेशन के हिसाब से देखें तो लाइक वी हैव द बॉर्डर्स, शेयरिंग बॉर्डर्स इंडिया पाकिस्तान जो है। और उसके बाद अगर हम लोग अपनी हिस्ट्री उठा के देखें, आफ्टर द 1947 हम लोग जो हैं दोनों कंट्रीज़ आपस में सेपरेट हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इधर से सब कॉन्टिनेंट में से मूव की थी वापस अपने ब्रिटेन, UK एंड वट एवर देयर लोकेशंस, रिमोट लोकेशंस, तो पाकिस्तान इंडिया जो सेपरेशन हुई थी वो इसी 2 कौमी नज़रिया पे हुई थी कि पाकिस्तान जो है वो क्या नाम है अपना मुसलमानों के लिए है, एक सेपरेट होमलैंड जो था वो मुसलमानों के लिए बना दिया गया था क्योंकि उस टाइम। और पाकिस्तान की हिस्ट्री ये नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया ऐसे ही बन गया था, प्रॉपर एक वो जियोपॉलिटिकल लोकेशन देखी गई थी कि कहाँ पे मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, कहाँ पे हिंदूज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। देन उसके अकॉर्डिंग जो है सब कॉन्टिनेंट को सेपरेट किया गया था। ड्यूडेंट लाइन ऑलरेडी एक चीज़ को डिफ़ाइन कर रही थी, सब कॉन्टिनेंट अफ़गानिस्तान को, ठीक है। मैं फर्दर आगे इस चीज़ पे भी मूव करूँगा कि क्या नाम है जो ये कहते हैं रिलीजियोफोबिया है, सिखिज़म के ख़िलाफ़ भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, हिंदुज़म के ख़िलाफ़ भी हैं।
दुनिया है, दुनिया में बहुत से रिलीजन है, इससे एथियस्ट भी हैं, एथियस्ट के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा लाइक जहाँ पे लोग देखते हैं, बेशक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कि मैं मुसलमान हूँ कि एक नज़रिए से बात कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के नज़रिए से बात कर रहा हूँ, मेरा बिलीफ है, उसका भी बिलीफ है, ठीक है। लेकिन वाई आर यू हेटिंग? इस्लाम तो सबसे पहली चीज़ ये कहता है कि आपने नफ़रत नहीं करनी। मैंने पहले भी बात की थी कि हमें टीचिंग्स गाइड की गई हैं कि आपकी ये टीचिंग्स हैं, आपने इन टीचिंग्स को फॉलो करना है आफ्टर द ऑन द डे ऑफ द जजमेंट, क्योंकि हमें पता है, हमें नहीं, ये तमाम इंसानियत को पता है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो काफिर है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो एथियस्ट, उसको पता है कि उसने मरना है और मरने के बाद एक दफ़ा दोबारा हम लोगों ने पैदा होना है। अभी सर जब मैं मार्केट में, आपको पता है सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, टॉपिक बताना पड़ता है, तो अभी एक हिंदू मुझे मिले मार्केट में, मैंने उनसे कहा कि हम इस्लामोफोबिया पे बात कर रहे हैं, तो आप क्या इस पे बात करेंगे? सारा सवाल उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि भाई हम हिंदू हैं, हम बात नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत से मसले पैदा हो जाते हैं, हमारे साथ तो मुसलमान जो है एक प्लेट में नहीं खाते हैं, हम तो ऐसे रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पे हमें लोग ना पहचाने, वहाँ पे हमें खाना मिल जाता है, हमारे साथ कोई बैठने को तैयार नहीं है, हमारी शमशान घाट है उसके ऊपर कब्जे किए हुए हैं, हमारी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं। तो इंडिया ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। ये ऑफ कैमरा मैं चीज़ आपको बता रही हूँ कि वाकई जो हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है उसके ऊपर भी तो पाकिस्तान को बात करनी चाहिए थी। सिखों को जैसे पेशावर में निशाना बनाया गया, इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। सर अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या लगता है जो इस्लाम के अलावा जो मज़हब है उनको कितना तहफ़्फ़ुज़ मिलता है? जिसका इंडिया बता रहा है कि इनको पाकिस्तान को इन चीज़ों के ऊपर भी बात करनी चाहिए थी। पाकिस्तान के ऑल ओवर द ग्लोब ये बात होती है। अगर हम लोग पीछे थोड़ा सा टाइम पीछे जाएं तो एक बड़ा फेमस आर्टिस्ट था सिख का जिसको सिद्धू मूसावाला कहते थे, तो वो उस बंदे को देखे ना, वो भी अपने कंट्री में रहते हुए अपने कल्चर के बारे में बात कर रहा था कि लाइक आफ्टर द इस्लाम, अगर हम लोग कहते थे कि क्या नाम है इस्लामोफोबिया, तो वो भी तो ये कहते हैं कि वो सिखोफोबिया था, हमें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए, दे आर आस्किंग फॉर देयर होमलैंड। क्यों? क्योंकि अगर देखें जो इंडिया की सरकार है, मोदी सरकार जो है, वो उसका अपनी पुलिस फोर्सेस के ऊपर कितना कंट्रोल है, उनकी पुलिस फोर्सेस वगैरह सारा कुछ मिल के वो इस्लाम को टारगेट करते हैं। देन क्योंकि हमें तो ये चीज़ गाइड है कि क्या नाम है, आप एक मुसलमान को दुनिया के दूसरे कोने में तकलीफ़ हो तो दूसरे क्या नाम है कोने में मुसलमान को तकलीफ़ होनी। आपने कहा कि जो मोदी सरकार है मुसलमानों को टारगेट कर दिया, चलो एक मिनट के लिए मान लिया टारगेट करते हैं, तो हम जो है हिंदू माइनॉरिटीज़ को क्या टारगेट नहीं कर रहे? अभी तक ऐसा जो क्या नाम है हमारी गवर्नमेंट की साइड से इस चीज़ को देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कभी किसी को टारगेट नहीं किया। अच्छा। हाँ, जो तरह मोदी सरकार ने भी टारगेट नहीं किया। सरकार जो है वो तो वाज़े नज़र आती है ना कि उनकी पुलिस फोर्सेस जो हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है, उनकी आर्मी उनके कंट्रोल में नहीं है। वो जब अगर मुसलमान, अभी मैं आज की ही बात, आर्मी उनके कंट्रोल में नहीं है, मैं आज की बात आपको बताता हूँ कि आज ना मैं एक वीडियो देख रहा था, ठीक है, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये चीज़ उन्होंने दिखा रहे थे कि क्या नाम है मुसलमान जो है वो साइड ऑफ द रोड नमाज़ पढ़ रहे हैं। उन इंडियन फोर्स पुलिस फोर्स में बंदा जो था यूनिफॉर्म में, मुसलमान अपने अल्लाह ताला को सजदा कर रहे हैं, ज़मीन है। मैं आपकी इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि उनकी फोर्सेस उनके कंट्रोल में हैं कि नहीं है। अच्छा। ठीक है, हमारी फोर्सेस इस तरह नहीं जाके हिट करती कि कोई अगर बंदा रोड के साइड पे खड़े होकर अपने मज़हब को टीच कर रहे हैं ना, उसका टाइम है, उसको वो फॉलो कर रहा है, तो उसको वो डायरेक्टली हिट नहीं करते, वो हिट करते हैं, वो मारते हैं। दैट इज़ वाई कि वो उनके कंट्रोल में। सर मस्जिदों में पढ़ लेना, देखें मस्जिदें, रोड के किनारे आप नमाज पढ़ेंगे, ट्रैफिक जैम होगी, क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीजन रहते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा कहते हैं ना सोच समझ के चलना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में सारे मुसलमान हैं, आप कहीं पे भी पढ़ेंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर हिंदू है, पारसी है, सिख है, आप अगर रोड पे नमाज पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है हर गवर्नमेंट के, हर कंट्री के कोई रूल्स होते हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर तो ज़ाहिर है कसूर तो आपका खुद का है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि क्या नाम है, आप इंडिया को अगर अपनी नज़र से देखेंगे फिर तो हमें बहुत सी बुराइयां नजर आएंगी। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो आप बात कर रही हैं ना वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब एक टीचिंग का टाइम होता है और एक आप अपनी किसी रिलीजियस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं ना, तो क्या नाम है आपको कुछ डिसिप्लिन दिए जाते हैं। हाँ। हमारे जो इस्लाम है ना उसमें भी डिसिप्लिन है कि आपने किस जगह पे नमाज़ पढ़नी है, प्रॉपर जगह गाइड की गई है कि किसी को तकलीफ़ ना हो। हाँ। ठीक है, और लाइक जो उस वीडियो में मैंने देखा था उसमें किसी को तकलीफ नहीं थी। अच्छा। क्योंकि वीडियो में देख रहा था मैं अपनी एक वो रूल्स तो है कि नहीं पढ़ना है, रूल है लेकिन एक सेपरेट साइड पे है। ठीक है, हमें भी इस चीज़ को गाइड किया गया है कि आपने चीज़ को जो है वो, जैसे अगर सड़क पे कोई नहीं खड़ा और इशारा है, रेड लाइन है और हम मिडनाइट में जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कोई हमें नहीं देख रहा और हम रेड सिग्नल क्रॉस कर जाते हैं और हमारा जो है चालान हो जाता है, तो अब ये गलती वो रेड लाइट की है कि हमारी है? वो तो गलती बिल्कुल हमारी है। इसी तरह कोई
नहीं था, हम तो यही कहेंगे यार रोड पे कोई नहीं था, हमने तो सेफली क्रॉस किया। या आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो रूल्स को बाद में मैं आपको सपोर्ट नहीं नहीं, वो तो बाद में बिल्कुल कह रहा हूँ कि रूल्स आर रूल्स। कोई भी नहीं है, लेकिन अगर रूल है तो आप जैसे दुबई में स्पिट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा था। बिल्कुल सही बात आपकी, आप 110 एक्यूरेट कह रही है। मैं आपकी इस चीज़ से वो डिनाई नहीं कर रहा कि हमें रूल्स नहीं फॉलो करने चाहिए। हमें लेकिन एक तकलीफ रहती है हमें कि पाकिस्तान को कि भाई इंडिया के मुसलमान सेफ नहीं है, या अपने हिंदुओं के बारे में हम इतना बात नहीं करते। हमें उधर इनसिक्योरिटीज़ हैं कि हमारे जो मुसलमान हैं उधर सेफ नहीं है, क्योंकि इस तरह उन्हें इनसिक्योरिटीज है कि हिंदू यहाँ सेफ नहीं है। हिंदूज आर सेफ हियर, मेरा मानना ये है। उनका भी मानना ये है कि कौन सा मुसलमान आपके मुल्क में आया, बताएं। देखें क्या नाम है, अगर मैं कराची की हिस्ट्री उठा के देखूं, क्योंकि मैं कराची भी गया हूं, कुछ अर्सा उधर रहा हूं, तो वहाँ पे मैंने इनकी मेजॉरिटीज़ देखी हैं। मेजॉरिटीज़ और माइनॉरिटीज़ होती हैं ना। पंजाब में आपको बहुत रेयर चांसेस पे आपको मेजॉरिटीज़ मिलेंगी कि यानी कि रिलीजन्स जो हैं कौन से हैं। पंजाब में इस टाइम जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक ये है कि 75 to 80% जो है ना वो क्रिश्चियंस हैं। हाँ बिल्कुल, सिख भी यहाँ पे बहुत कम है, हिंदू पॉपुलेशन भी बहुत कम, पॉपुलेशन भी जो है वो बहुत कम है। क्योंकि कराची में अगर हम लोग जाएं, कुरंगी, लियारी और इस तरह के जो दूसरे तीसरे एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे देखें तो वहाँ पे हिंदूज़ की, क्रिश्चियंस की, लाइक प्रॉपर हिंदूज़, लाइक जो वो बुत को पूछते हैं प्रॉपरली, वी हैव विजिटेड देयर होम्स एंड। लेकिन हमने वहाँ के भी एक लोकल सर्वे लिया तो हमें ये चीज़ मज़े की लगी कि दे आर सेफ देयर। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।